अगर सरकार हम बना रहे हैं, हमारे लिए सरकार बन रही है, बोलती है सरकार किसकी है, तो बोलते हैं ना हम लोग हमारी सरकार है। तो कोई भी रूल अगर पास होता है तो हमारे हित में होना चाहिए, फिर हमारे अगेंस्ट क्यों पास होता है? कभी आप सोचा है, आप लोगों ने सोचा है इस बात? ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही मोटिव होता है संसद में कि मैं वो प्रॉब्लम्स बताऊं जो प्रॉब्लम्स एक मिडिल फैमिली के बच्चों को आता है, जो प्रॉब्लम उन लोगों को आता है जिनका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मी। तो मैं ये वीडियो बनाने का बस यही पर्सपेक्ट है कि मैं रियलिटी बता सकूं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आजकल सबको, और किस तरीके से एक मिडिल फैमिली उसको फाइट कर पाता है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देते हैं कि पैसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, हाथ की मैल होती है, ये सब कहने की बातें होती है। अगर रियल में देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो है पैसा। पैसा अगर है तो आप पावरफुल हो, पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग। पैसा है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, पैसा है तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, पैसा है तो आप गांव के प्रधान, ग्राम प्रधान, कुछ भी कर सकते हो यार। पैसा है तो आप किसी की जमीन पे कब्जा कर सकते हो, क्योंकि पैसा ही डायरेक्टली पावर लाता है। आप कुछ भी देखो ना, मैं किसी भी को नहीं बताऊंगा कि करप्ट है, लेकिन आज पूरे इंडियंस, एटलीस्ट आप भी जानते हो कि आज सबको ही करप्ट है। चाहे आप छोटे स्तर के ऑफिसर के ले लो, उससे बड़ा स्तर पर चाहे एसपीडी, एसपीडीएम, सब इक्का दुक्का % लोग मिल जाएंगे जो भले हैं। नहीं तो आज घूसखोरी, सारे पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। सबको पता है कि चोरी हो रही है, हम लोग फाइट भी करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पिसता है ना व्यक्ति, एक्चुअल में जो पिसता है ना, जो बहुत ज़्यादा फाइट करता है सरकार से, सबसे, वो होता है एक मिडिल फैमिली का बंदा, जो हर जगह पिसता है, हर जगह उस पर जुल्म ढाया जाता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल नहीं है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमको एक काम कराना था, तो वो काम के लिए पहले मैं प्रधान जी से मिलता हूँ। प्रधान जी बताते हैं कि ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक पे बताया जाता है कि अपना जो भी तहसील है वहाँ पे जाइए, तहसील से बताया जाता है जिला स्तर पे जाइए, जिला से बताया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे इस चीज़ का मेन ब्रांच है, एग्जाम्पल लखनऊ। सोचो एक छोटी सी चीज़ के लिए एक मिडिल फैमिली को, क्योंकि आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा फाइट कौन करता है लाइफ में? मिडिल फैमिली ना मिडिल फैमिली के पास टाइम है, ना मिडिल फैमिली के पास पैसा है, फिर भी एक मिडिल फैमिली को कितना निचोड़ा जा रहा है आज के समय में। और ये जो अपना इंडिया है ना, हिंदुस्तान, इसमें लोग एक ही चीज में लगे हुए हैं, हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे, सनातनी के लिए लड़ेंगे, मिडिल फैमिली के लिए कोई नहीं लड़ेगा, है ना। और मिडिल फैमिली के लिए लड़ना मतलब कि मिडिल फैमिली तो खुद ही फाइट करती है अपने लिए, किसी को जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई खड़ा भी नहीं होता उनके साथ। बट मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आज सरकार भी इस स्तर पे ही सोच रही है कि कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए, कैसे पॉलिटिक्स बनाया जाए, लोगों के अंदर भय हो, डर हो, और पावरफुल तरीके से जीता जाए। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो ना, पूरा दुनिया जानती है यार। अभी मैं किसी का नाम ले लूंगा तो हो सकता है गवर्नमेंट ये वीडियो डिलीट कर दे, हो तो रहा है यूट्यूबर का, 1-2 वीडियो मेरी भी डिलीट हो गई। अभी मैं किसी सरकार का नाम ले लूंगा तो हो सकता है मैं पे FIR हो जाऊं, और ये नॉर्मल सी चीज है। और हमारा देश जा कहाँ रहा है पता है? हमारा देश को कुछ ही लोग चला रहे हैं, और मेरे को लगता है कि अगर हम लोग की मानसिकता ऐसी बनी रही हमारी मिडिल फैमिली की, तो भैया तुम और डार्क में जाते जाओगे, तुमको बाहर कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि यूट्यूबर भी आके क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, एक पता नहीं कौन बहन जी हैं, मुसलमान लोग को अलग टारगेट कर रही हैं, हिंदुओं को अलग टारगेट कर रही हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। यार मेन मुद्दा हिंदू मुसलमान है ही नहीं, समझ रहे हो ना। मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा है कि ये दोनों के बीच जो क्रिएट हो रहा है चीजें, वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही तो कर रही है। और उसमें पिस कौन रहा है?
जैसे फाइट स्टार्ट करा रही है गवर्नमेंट, है ना, मुद्दा वही उठा रही है ना कोई चीज की, और वो दोनों जनों को लड़ा दे रही है। दो लोग लड़ रहे हैं, वो राज करी। जैसे डिवाइड एंड रूल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है यार, डिवाइड एंड रूल। पता है किसने लाया था? अंग्रेजों का रूल है भाई, दो लोग में लड़ाई करो और खुद राजा बन के रहो, क्योंकि दो लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो ना इन्हें कभी सोचने का टाइम मिलेगा, ना कभी इन्हें अपने हक के लिए सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, अपने हक के लिए लड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, और क्या हक है ये भी जानने का टाइम नहीं मिलेगा। और सब चल रहा है यार। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है और मैं बहुत संपन्न घर से नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे डैड भी लास्ट टाइम एक्सपायर कर गए, और मैं हूँ और मेरी मदर है। देखो यार, मैं फेम पाने के लिए ये सब नहीं बता रहा हूँ, पर आज मैं लगभग 18 से 20 साल का हो रहा हूँ, और मैं ये दुनियादारी देख के ना मेरे को लग रहा है कि यार इससे अच्छा मैं जंगल उंगल में रह जाता तो ज़्यादा सेफ रहता। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ, ऑलरेडी बीफार्म का स्टूडेंट हूँ, बीफार्म कर रहा हूँ। नीट में अच्छा खासा रैंक ला चुका हूँ, 407 रैंक था, ठीक है। कोई बड़ा रैंक भी नहीं हुआ, मतलब एवरेज, ठीक है। पढ़ाई भी ठीक है, बिजनेस भी कर रहा हूँ, इनकम भी मेरी हो रही है। लेकिन मैं जब निकला ना, अपने पैर पे जब खड़ा हुआ, तो मैंने ये देखा ना कि बहुत बुरी हाल है यार मिडिल फैमिली की। हर चीज के लिए लड़ेगा ही मिडिल फैमिली। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, बहुत पहले एक लाइन बोली गई थी कि ऐसा युग आएगा, है ना, हंस पानी पिएगा और कौवा मोती खाएगा। समझ रहे हो इसका लाइन? ऐसा युग आएगा कि हंस पानी पिएगा और मोती कौन खाएगा? कौवा। और आज वो दिन आ चुका है। सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं, आप बनाते हो। सच बताना ये बात है कि नहीं? आप और हम सरकार बनाते हैं, तो नियम किसके लिए बनना चाहिए? क्योंकि बना तो हम रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कोई रोबोट बनाया और वो रोबोट को सारी गाइडलाइंस हमारी मानेगा ना, वो थर्ड पार्टी का थोड़ा मानेगा, हमारी ही मानेगा। वैसे अगर सरकार हम बना रहे हैं, हमारे लिए सरकार बन रही है, बोलती है सरकार किसकी है, तो बोलते हैं ना हम लोग हमारी सरकार है। तो कोई भी रूल अगर पास होता है तो हमारे हित में होना चाहिए, फिर हमारे अगेंस्ट क्यों पास होता है? कभी आप सोचा है, आप लोगों ने सोचा है इस बात को? कोई भी रूल पास होता है संसद में, चाहे कहीं भी जिला स्तर पे, हमारे अगेंस्ट क्यों होता है? क्यों हम ही फाइट करते हैं? अगर हमारी सरकार है, टैक्स लेना चाहिए, अच्छी बात है, पर टैक्स लेने के बाद भी हमें सुविधा क्यों नहीं मिल रहा है? हमें कोई चीज की सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? अगर हमारी सरकार है, सच में हम फ्रीडम है, सच में अगर इंडिया फ्री है आज, अगर इसको फ्रीडम मिल गया है, सच में इंडिया आजाद हो गया है और इस पूरे देश के लोग आजाद है, तो क्यों पुलिस के ऊपर अगर FIR का कोई प्रेशर आता है तो वो बाहुबलियों को नहीं छोड़ के और उन लोगों को सताती है जो छोटे स्तर के होते हैं? जैसे कि मेरे यहाँ एक बहुत गरीब व्यक्ति था और कोई केस में जमीन का मामला था, तो छोटे व्यक्ति का जमीन था, उसका लोग कवर कर रहे थे, मतलब बड़े लोग कवर कर रहे थे। नाम मैं नहीं लूंगा यार, विवाद हो जाएगा, पर ये रियलिटी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग के भी हुआ होगा। जब पुलिस आई तो पैसा दिया गया, पुलिस चुप हो गई। मैं सभी पुलिस वालों को नहीं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी पुलिस वाले ऐसे होते हैं, और प्लीज कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा कि पुलिस वाले के ऊपर कोई गाली वाली कमेंट नहीं करेगा, इसलिए कि बहुत सारे पुलिस लोग हमें पर्सनली ऐसे मिले जो हमें भी सपोर्ट किए हैं मेरे बुरे समय में। मैं भी उस दर से गुजर चुका हूँ कि जब पावरफुल लोग मेरे जमीन पे कब्जा करने के लिए आ गए थे। मैं भी उस दर से गुजर चुका हूँ क्योंकि मेरा बैक सपोर्ट नहीं है कोई। और ये रियलिटी है, ये कोई फेक बातें नहीं कर रहा हूँ, सच में। जब कोई व्यक्ति ऐसा रहता है ना जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता, तो उसे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, और कोई चाटा भी मान ले तो उसको झेलना पड़ता है। और आपको पता है अक्सर चाटा कौन मारता है?
वही लोग मारते हैं जो पावरफुल होते हैं। और झेलता कौन है? जो कमज़ोर होता है। चाहे एफआईआर की बात हो, चाहे कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे लड़ाई की बात हो, हारता कौन है? कमज़ोर ना। बट एक चीज़ मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा, जो हमारे बाबा साहब थे अंबेडकर जी, उन्होंने जब कानून लिखा था तो उन्होंने बहुत निष्पक्ष होके चीज़ें बनाई थी कि वो कानून डीएम के लिए भी वही कानून है, एसपी के लिए भी वही कानून है, एक गरीब है उसके लिए भी वही कानून है, अमीर के लिए भी वही कानून है, मोदी जी के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही कानून है, सीएम के लिए भी वही कानून है, सबके लिए वही कानून है। पर वो कानून का सबसे आलोचना और उस कानून का अनफॉलो कौन करता है और उस कानून को कौन नहीं मानता है? ये कानून सबके लिए बनाया था ना, लेकिन उसको मानता कौन है? मिडिल फैमिली मानती है। अगर आप खुद ही देख लो ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मिडिल फैमिली में मैं इस बार इसलिए टारगेट कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पिस रही है यार मिडिल फैमिली। और अगर आज हम लोग नहीं सुधरे ना तो फिर क्या होगा दोस्त, मुझे नहीं पता। नेपाल को आप देख लो ना, नेपाल में एक रैपर प्रधानमंत्री बना, और सैल्यूट है यार नेपाल की जनता को यार कि जेंजीज जो है, यूथ है, हम लोग जैसे लोग, वो जगे और सत्ता पलट दिया उन्होंने। और सत्ता पलटने के बाद आज जो उधर वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, कितना निष्पक्ष रूप से यार बंदा सबको काम कर रहा है, सबके लिए भी सेम रूल। उन्होंने वीआईपी व्यवस्था ही हटा दिया। इंडिया से क्या लगता है कभी वीआईपी व्यवस्था हट पाएगा? चाहे भी कोई भी सरकार है, बीजेपी, एनडीए, जो भी है, गठबंधन, कांग्रेस, जो भी है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब अच्छे हैं, तो कोई भी सरकार आके ही हटा सकती है क्या? मैं उन लोगों से कहता हूँ, अगर सबको समान रूप से अगर जीने का अधिकार अंबेडकर जी ने दिया है, तो आज उनके रूल के अकॉर्डिंग क्या सारे वीआईपी व्यवस्था को हटाया जा सकता है क्या? हटा सकते हो? वीआईपी भी वही लाइन में जाए मंदिर में जहां पे एक आम आदमी जाता है। वीआईपी भी उसी रोड से जाए, उसी ट्रैफिक से जाए जहां से एक आम आदमी जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी देश में कि वीआईपी जाए तो ट्रैफिक खाली करा दो और आम आदमी जाए तो ट्रैफिक बढ़ा दो। ऐसा नहीं, सबके लिए सेम व्यवस्था, ऐसा कभी होने वाला है नहीं। और मिडिल फैमिली हरदम पिसते आई है, पिस रही है और पिसेगी भी आगे, क्योंकि मिडिल फैमिली जो है ना, वो ये सही नहीं कर रही है। ये थोड़ा सा बचाने के चक्कर में ना, थोड़ा सा बचाने के चक्कर में, इतना बचाने के चक्कर में इतना खो दे रही है। सच्ची बता रहा हूँ, इनको आज का दिख रहा है, भविष्य नहीं दिख रहा है, आने वाला फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि कितना बेकार हो रहा है, और हुआ भी है और होता ही रहेगा अगर ऐसा चलता रहा। देखो, मैं कुछ ऐसा चीज नहीं बता दूंगा कि आप मिडिल फैमिली से रिच बन जाओगे। मैं बस ये बताने आया हूं कि थोड़ा सा अपना सोच को आप लोग बदलो, बच्चों को फ्रीडम दो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि उनको छोड़ दो। फ्रीडम का मतलब कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कर सके, क्योंकि आज मिडिल फैमिली में ना ये चीज बहुत देखा जाता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। आपको मैं एक बहुत बड़ा रियलिटी बताना चाहूंगा। ज्यादातर मिडिल फैमिली ये सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, और कोई सोचता है क्या? जैसे मैंने फ्रीडम की बात किया, तो फ्रीडम की आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अगर लड़का कुछ कर रहा है, कोई फील्ड में जा रहा है, तो उसको जाने दो, क्योंकि जब लड़का अपने पैर पे आता है ना, तब पता चलता है कि लड़के के अंदर काबिलियत क्या थी, और हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग सही भी कर जाए। मैं नहीं कहूँगा कि 100% बच्चे सही ही होते हैं, बहुत स्तर पे बच्चे गलत भी होते हैं, लेकिन कई जगह बच्चे सही होते हैं। मैं थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा कैरियर बनाने की कोशिश किया हर नए स्तर पे, कि कभी ये बन जाऊँ, कभी वो बन जाऊँ। हर मिडिल फैमिली के साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कभी सोचता था कि पुलिस बन जाऊँ, कभी सोचता था कि हीरो बन जाऊँगा, कभी सोचता था कि डॉक्टर बन जाऊँगा। मतलब बहुत सारे, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे चीज़ों को देखा, वैसे वैसे मेरा ड्रीम्स बदलता गया। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है।
पर स्टार्टिंग से मेरा टारगेट था कि मैं बिजनेसमैन बनूं और बिजनेस करके पैसा कमाऊं। ठीक है, घर वालों को ये लगता था कि हो सकता है ये फेल हो जाए। वही वाली चीज़ नहीं हो जाती है कि क्या कहेंगे लोग, तुम बिजनेस करोगे, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो। घर वालों को ये लगता था कि बिजनेस पावरफुल नहीं होता। और लास्ट में मैं बताऊंगा भी कि मैं कौन सा बिजनेस करके आज क्या चीज़ अचीव किया हूँ। मैं आपको बताऊंगा, पूरी रियलिटी बताऊंगा दिल से, कोई फेक बातें नहीं, पूरी रियलिटी बताऊंगा। एंड तक बने रहना यार। तो गांव वही, मतलब मैं फैमिली से बोलता था तो फैमिली बोलती थी कि यार तुम फेल हो जाओगे, बिजनेस करने से अच्छा नहीं है। देखो, फेल इंसान वो होता है जो ट्राई नहीं करता है। और मिडिल फुल फैमिली में लोग डरते बहुत जाते हैं कोई भी चीज़ से, वही वाली डर हो जाती है। तो पेरेंट्स बिलीव नहीं कर पा रहे थे मेरे पे। और लास्ट टाइम जब पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया तो मेरे को एक चीज़ पता चल गया कि इस दुनिया में अगर पैसा है तो आपके पास मान है, सम्मान है, इज्जत है, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे अगर पैसा है तो पर्सनली। और अगर इतना पैसा है कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा और पैसा है तो बाहर वाले भी सपोर्ट कर देंगे। मेरे पापा का तबीयत खराब हुआ तो मेरे जो अपने होते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, हो सकता है वो वीडियो वो भी देखें, उन लोगों को बुरा भी लग जाएगा और ये रियलिटी है। मेरे अपने हमारे साथ नहीं थे, एटलीस्ट खुद के जो एकदम सगे होते हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता उनका यार, वो भी अपनी जगह सही थे, गलत नहीं कह सकते भाई। कमजोर के साथ कौन खड़ा होना चाहता है? कोई खड़ा होना चाहता है क्या? नहीं। अमीर के साथ, बड़े इंसान के साथ सब कोई खड़ा होना चाहता है, लेकिन एक गरीब के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। जब पिताजी का मेरा तबीयत खराब हुआ तो कोई नहीं था अपना, कोई रिलेशन का नहीं था, कोई भी नहीं था खड़ा सामने। हम लोग अकेले थे, हमारी फैमिली अकेली थी और हम लोग फाइट करने लगे। बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ ये बात कह के, सोच के, क्योंकि उस टाइम मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था। 5 साल पुरानी बात है, उस टाइम मैं 15-16 साल का था, 15 साल का मैक्सिमम। अब 15 साल की मानसिकता जान ही सकते हो किस लेवल। आज के 15 साल के लड़के एडवांस है। आज 2026 में जो 15 साल के होंगे वो एडवांस है, लेकिन 2015 में या 16 में जो 15 साल के होंगे वो उतने एडवांस नहीं थे। फिर क्या होता है कि हम लोग फाइट करते हैं, थोड़ी ज़मीन उमीन रहती है उसको सेल होल करते हैं, और पापा को जो बीमारी हुई होती है कैंसर, उससे इलाज कराते हैं, पापा बच जाते हैं। इस सब में एक चीज़ में और हम लोग फंस जाते हैं, तांत्रिक वगैरह, भूत प्रेत, ये सब सारी चीज़ें में भी हम लोग फंस जाते हैं। एक व्यक्ति बताते हैं कि ऐसा होता है। अब मुझे नहीं पता यार क्या सही है क्या गलत है यार, दिमाग पूरा घूम जाता है जब मैं ये बार बार सोचता हूँ ना, कैसे कैसे जो दौर से गुजरने के बाद क्या क्या चीज़ें हमने नहीं देखा है। साला मैं बिलीव भी नहीं कर पाता हूँ कि सच में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। शैतान बड़ा होता है, भगवान बड़ा होता है, कौन बड़ा है? पैसा बड़ा है, भगवान बड़ा है, किसके बारे में क्या? मतलब माइंडली डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि सही गलत का पता नहीं चल पाता है मेरे को। और अक्सर ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो मिडिल फैमिली के होते हैं। पता ही क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है ना यार कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। देखो, मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपकी आस्था है, आपकी अपनी बात है, मेरी भी आस्था है, ऐसी बात नहीं। बस मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, जो रियलिटी है, फेक कोई बात नहीं। आपको लाइक करना होगा करो, नहीं करना होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, ताकि आपको ये पता चले कि एक मिडिल फैमिली के इंसान के लाइफ में क्या क्या चीज़ होती है। फिर पापा ठीक हो गए, ठीक होने के बाद अगेन वो बीमारी कम बैक की, और उस टाइम हम लोग के पास पैसा थोड़ा कम था, हम लोग बचा नहीं पाए पापा को। और मेरे ही लास्ट प्रयास में, मतलब हम लोग PGI लखनऊ PGI GPGI करके था, PGI था, उसमें भर्ती थे और पापा एक्सपायर हो गए। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, पता है क्या? हॉस्पिटल में भी भेदभाव यार, कहाँ भेदभाव नहीं होता है मिडिल फैमिली के साथ। 2 बेड खाली थे, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 2 बेड खाली थे। एक नॉर्मल बेड था और एक VIP बेड था, 2 बेड खाली थे। और
मैं जब डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ बेड पे ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 3-4 दिन का प्रोसेस होता है, पेपर वाला मैंने करवाया, पता चल गया कि ये बीमारी है और उसका इलाज के लिए इतना पैसा लगेगा, सब कुछ हो गया। हम लोगों ने जब बेड के लिए फाइट किया, वहाँ पे बात किया, तो डॉक्टर डायरेक्टली बोल रहा है सर ये वीआईपी बेड है, और मतलब इनसे ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला, मतलब बोल रहा है कि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, जबकि उस बेड पे कोई नहीं था। हो सकता है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कोई आ गए, पर बाद में मेरे को पता चला कि वीआईपी वगैरह कोई होता है ना, कि कोई पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति होता है तो उसके लिए स्पेशली बेड छोड़ा हुआ रहता है, तो ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने बोला कि सर देख लीजिए कोई, तो एक सेकंड बेड था, वहाँ पे दलाल ने उसको बुक कर रखा था, समझ रहा। मतलब वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं कि एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट मिल जाए। अभी का क्या स्थिति मुझे नहीं पता, पर उस टाइम का मैं रिलेटिव बता रहा हूँ। दूसरा बेड पे ये था कि जो डॉक्टर था, जो सी यूनिट, मतलब वहाँ पे ब्लॉक था, ब्लॉक का जो डॉक्टर थे मुझे नहीं पता है, वो यूथ ही थे, उनसे मैंने कहा, रिक्वेस्ट किया सर बहुत नीड है पापा को, क्योंकि उस टाइम कीमोथेरेपी चढ़ने वाला था, बोले थे लोग कीमोथेरेपी का डोज चढ़ेगा, हो सकता है पापा, मतलब चांसेस था रिकवरी भी हो जाते। अब मुझे नहीं पता यार क्या चीज़ है क्या नहीं हो पाते, क्योंकि मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो उतना डिटेल में नहीं जानता हूँ कि रिकवर हो पाते कि नहीं। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि 2 ऑप्शन है, एक यूथ को बचाना और एक इनको बचाना, तो मैं यूथ को बचाऊंगा। नीड किसको है? यूथ को ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंसर पेशेंट है ना। अब वहाँ पे पैसा भी हम लोग दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट है सरकारी है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में कहोगे कि यार कहीं और क्यों नहीं ले गए। देखो जब इंसान फंस जाता है ना कहीं, तो उसका ये ब्रेन सोचना मन कर देता है, उसको रहता है कि कैसे भी हो जाए। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कहीं ले जाने के लिए, और उतना क्षमता भी नहीं था, 0 हो चुके थे लोग। एक छोटा लड़का जिसके मेन पिलर फादर होते हैं और फादर ही नहीं रहे, तो फिर क्या होगा आप खुद भी सोच सकते हो। और फिर पापा एक्सपायर कर जाते हैं, बीच की और भी बहुत सारी स्टोरी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर पापा एक्सपायर कर जाते हैं, फिर हम थोड़े बहुत पैसे होते हैं कलेक्ट करके मम्मी से रिक्वेस्ट करके मैं अपना वाटर प्लांट का बिजनेस डालता हूँ। अब यहाँ से टर्निंग मेरा लाइफ में होने लगती है। मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पर ये पानी का बिजनेस करने के बाद धीरे धीरे मैं अपने आप को चेंज करने लगता हूँ, क्योंकि पैसा आने लगता है डायरेक्टली। इतना पैसा मेरे हाथ में नहीं आया होता। इससे पहले मैं एक ऑनलाइन वर्क भी किया रहता हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ऑनलाइन वर्क भी किया रहता हूँ, और वो भी क्विट हो जाता है जब पापा का तबीयत खराब रहता है, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ उधर। लेकिन जब मैं वाटर प्लांट का बिजनेस करता हूँ प्रॉफिट होता है, और आज वाटर प्लांट का बिजनेस करते करते बड़ा खुशी होता है कि अपने दम पे बिजनेस खड़ा हुआ 1 साल हुए जा रहा है, और 1 साल के अंदर इस बिजनेस से मैं उतनी अच्छी अर्निंग कर पाता हूँ जिससे मैं अपने फैमिली का और भी बहुत सारे अपने ड्रीम्स पूरा कर पा रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है कि मैं यूथ हूँ और मेरे एज का, मेरे पूरे ख़ानदान में मेरे एज का कोई नहीं है जो बिजनेस करता हो। और मैं सक्सेस नहीं कह सकता, लेकिन कैपेबिलिटी अपना इतना बड़ा कर लिया हूँ कि अगर मेरे को कुछ भी लेना हो, कुछ भी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। पर मैं ये चीज़ देखता हूँ ना कि आजकल के जो माँ बाप है ना, पेरेंट्स, लड़कों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लड़का अगर सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है, तो उसको करने दो यार, करने दो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान पढ़ लिख के ही आगे बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता, मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूँ यार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े वाटर प्लांट भी एक मशीन होता है, उसको भी चलाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है, कौन सा बटन टिकना है, कितना प्रेशर चाहिए, ये सब पढ़ाई में ही इंक्लूड होता है वाटर प्लांट चलाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। बट अगर इंसान सामने से आके बोल रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है, तो उसको करने दो बिजनेस। अगर महेंद्र सिंह धोनी के घर वाले, मूवी देखा है आप लोगों ने, MS धोनी, उसमें देखना उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, फाइट करके उन्होंने क्या किया कि क्रिकेट को चूज किया। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत तमाम एग्जाम्पल है यार। रोहित कोहली नहीं, क्या नाम है उनका, कोहली है, विराट कोहली, रोहित शर्मा जी है। विराट कोहली के भी डैड एक्सपायर हुए थे, वो उनको क्रिकेट खेलना होना था। बहुत सारी स्टोरी है। एक और
मेरे लाइफ में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले रहा उनका। पता है कौन है वो है एक मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा। उनका बहुत बड़ा रोल प्ले रहा मेरे लाइफ में। उस व्यक्ति का मोटिवेशनल वीडियो देख देख के मैं बहुत आगे बढ़ा कि यार एक व्यक्ति, सब लोग खास होते हैं, सब लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन छेड़छाड़ जो सॉफ्टवेयर में होता है ना वो उनके घर में होता है, उनके स्कूल में होता है कि तुम नहीं कर सकते, तेरे से नहीं होगा, ये वो सारा बकवास है यार। सबसे हो सकता है, लेकिन मिडिल फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइट है। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लास्ट ये है मेरा, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मिडिल फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अपनी सोच को बदलो यार। क्या आपके घर वाले किए, क्या नहीं किए, क्या हुआ क्या नहीं, सबको छोड़ो और अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनको ग्रो करने दो, उनके अकॉर्डिंग ग्रो करने दो, उनको अच्छी चीज़ें बताओ। वो समाज को लेके मत डराओ उसको कि ये करोगे तो लोग क्या कहेंगे। यार पानी का बिजनेस बहुत छोटा होता है ना, अगर ये नहीं रहेगा ना तो लोग पूछने नहीं आएंगे कि ये खाया कि नहीं, लेकिन ये रहे ना तो लोग पूछने आएंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उनको ये मत बताइए आप कि लोग क्या कहेंगे, कि जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन उनको गाइड भी करिए कि बेटा ये गलत है। अगर कोई गलत कदम उठा रहा है तो उनको गाइड भी करिए कि बेटा ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखो, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूब क्रिएटर नहीं हूँ। इस वीडियो के थ्रू बस मैं ये अपनी पर्सनल लाइफ बताना चाहता था, और ये बताना चाहता था कि मिडिल फैमिली के लाइफ में कितना ज़्यादा फाइट है। मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हूँ, आगे भी मैं अभी कर ही रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर हम लोग के साथ गलत बहुत ज़्यादा होता है यार, कहीं भी पता नहीं, हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी सरकार आ जाए जो मिडिल फैमिली को पूरा सपोर्ट करे, हम लोग को समान इज्जत मिले हर जगह। ब्लॉक में जाए तो इज्जत मिले, पुलिस स्टेशन में जाए तो इज्जत मिले, क्योंकि कानून तो सिर्फ कहने की बात है यार। बाबा साहब ने, जो अम्बेडकर साहब जो थे, वो कानून को बना दिए, संविधान लिख दिए, सारी चीज़ हो गई, पर अगर आप देखो तो उसका पालन कौन करता है? कोई करता है क्या? एक अगर पुलिस है, कोई आया तो अलग ही चैड़ में बैठा है वो साला, वो ये नहीं सोचता है, सॉरी गाली नहीं देनी चाहिए, वो अलग ही ऐठ में बैठा है, ऐठन में पूरा, क्योंकि वो सोचता ही नहीं कि यार हमारे टैक्स से वो मतलब पैसा उसको मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है हमारे टैक्स से, वो अलग ही लेवल पे वो अपनी सरकार बन जाता है। हमारे यहाँ हुआ तो है, एक पुलिस ऑफिसर भैया है, नाम नहीं मैं लूँगा, SHO है, थाना प्रभारी है, और उनको लगता है कि वो सरकार है भाई। अगर कोई चला जाए ना मिडिल फैमिली का, अरे ते करके बात करते हैं, और ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है सब पुलिस इंस्पेक्टर, बस कोई एक, और मेरे पुलिस से मेरी बनती भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत अच्छे ईमानदार है यार। मेरा एक काम था, मेरे ऊपर कोई FIR दे दिया था, तो एप्लीकेशन को करने के लिए मतलब हर जगह पैसा लगता है, 200 300 रुपये 400 रुपया लगता है ना, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाता है तो देना पड़ता है। तो सामने से एक हवलदार थे, वो पैसा मांगे मेरे से, वो मेरे को पहले भूल आए कि अगर कोर्ट कचहरी में जाओगे तो इतना लगेगा, तो उनका मतलब ये था कि कुछ पैसा दे दो, ठीक है। पर वो सर जो थे ना, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। एक तो हो सकता है यूथ है देख के, या फिर उन्होंने ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मेरे को देखा होगा, उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि सर इसका पैसा लगता है क्या? तो कह रहे नहीं, पैसा तो नहीं लगता है, कौन मांग रहा है? बोला सर पेपर रिसीव करने का पेमेंट कह रहे हैं। तो वो उनको बुलाया बहुत ज़्यादा डाटा मेरे सामने, तो वो सर की छवि मेरे अंदर बहुत अच्छी बन गई कि हर पुलिस गलत नहीं होता है। पर एक चीज़ है, हर पुलिस गलत नहीं होता है, हर सरकार गलत नहीं होती, हर लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन मिडिल फैमिली का शोषण शुरू से होता है, आगे भी होता रहेगा अगर हम अपनी सोच को नहीं बदले तो। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी सरकार चुनो, चाहे प्रधान जी चुनो, चाहे विधायक जी चुनो, सोच समझ के चुनना यार। भले तुम्हारा वोट खाली चल जाए, लेकिन तुम वोट उसी को देना जो व्यक्ति सक्षम हो देश चलाने के लिए। क्योंकि आज IAS PCS TM अब UPSC लेवल के लोग, जो कि टॉपर करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति का बात मानते हैं जो साला पढ़ा लिखा है नहीं, वो नेता लोग का बात मानते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं, मतलब एक अनपढ़ पढ़ा लिखा को चला रहा है, एक अनपढ़ देश को चला रहा है। आज मैं किसी भी लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नेता लोग को नहीं कह रहा हूँ, बट ये सच बात है कि नहीं आप बताओ। तो इसलिए सोच को बदलिए,
जय भीम। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगेन कभी मन किया तो वीडियो बनाऊंगा। और आज मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो। 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी की आज जयंती है। और मैं वही आज रात पर सोचा है। देखो पीएम दिखाता है ना, दिखाता नहीं क्या, पीएम 4:34 हो रहा है, मतलब पीएम में तो दिखा ही नहीं रहा है, उसको दिखाना तो चाहिए। सुबह ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, मतलब रात का टाइम है, ठीक है। तो वही चीज़ है यार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना। और आज अंबेडकर जी की जयंती है, तो जय भीम आप सबको।